तो भाई सेकंड वनडे की बात करें तो न्यूजीलैंड बड़े आराम से मैच जीत लिया 7 विकेट्स इन हैंड, 2.5 ओवर पहले। कोई दिक्कत आई नहीं, कैरी ऑन भी अच्छा किया, मिडल ओवर्स भी अच्छे करे और फिनिश भी अच्छा किया। और आई थिंक डैरन मिचेल ने काफ़ी अच्छे से इस इनिंग को संभाला और बिल्टअप किया। पूरी पार्टनरशिप हो, चाहे विलियम के साथ, चाहे मैच को फिनिश करने तक के, नॉट आउट जाने तक की बात हुई। तो एक एक चीज़ पे बात करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं सेकेंड इनिंग से। स्टार्टिंग अच्छी हुई नहीं थी खार न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें तो विलियम ने भी शायद 15 विलियम नहीं, डेविन कॉनवे ने भी शायद 16 रन बनाए थे और साथ में हेनरी निकल्स भी 10 पे आउट हो गए थे। तो दोनों ही बोल्ड हुए थे बैट्समैन। लेकिन बात की जाए मतलब स्टार्टिंग की पॉइंट पे बात करते हैं कि भाई मेन की पॉइंट क्या था इस मैच का, जहाँ पे इंडिया के हाथ से मैच गया। और उसी पे बात करते हैं कि सबसे पहले तो देखो पावर प्ले 1 जो था पूरी तरह से इंडिया के हाथ में था, क्योंकि ना ज़्यादा रन गए। स्टार्टिंग के 10-15 ओवर तक बात करें तो रन भी ज़्यादा नहीं गए, 2 विकेट भी आ गई और पूरी तरह से मतलब बढ़िया मैच था, ना रन रेट आई थी। लेकिन मिडल ओवर्स में जिस तरह से खेला न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वनडे की यही बात होती है कि भाई जितना परसेंट आप पावर प्ले और डेथ ओवर्स को खेलते हैं उसमें होता है, उससे ज़्यादा वेटेज रखता है मिडल ओवर्स अकॉर्डिंग टू मी। जैसे स्टार्टिंग से 1 से 10 ओवर तक और लास्ट के 42nd ओवर, थर्ड ओवर या लास्ट के 10 ओवर मान लो, इनकी वेटेज से ज़्यादा मिडल के 30 ओवर रखते हैं। क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम वनडे में ये देखोगे कि काफ़ी कम बार होगा कि पावर प्ले 1 या फिर लास्ट पावर प्ले पे डेथ ओवर्स में मैच पूरा पलट गया हो। मेन बिल्टअप बीच में ही होता है। जैसे कि आज की बात करें तो देखो सबसे बड़ा पॉइंट था आज की मैच में कि जिस तरह से उन्होंने इंडिया के स्पिनर्स को खेला, चाहे जडेजा को खेला हो, चाहे स्पेशली कुलदीप को खेला हो। कुलदीप के साथ नॉर्मली दिखता नहीं कि कोई इतने हाई स्कोरिंग जाए या इतने नॉन इकोनॉमिकल रहे, लेकिन आज हुआ ऐसा। और किस्मत भी ख़राब थी यार। देखो ऑनेस्टली स्टार्टिंग है तो चलो मान लूँगा कि स्टार्टिंग में तो कोई वो नहीं था, लेकिन बाद के भी ओवर में बात करो, जो न्यूजीलैंड की इनिंग में आई थिंक 36 या 37 ओवर था जो कुलदीप ने डाला था, उसमें 3 चांस बने थे। एक था जो कट टाइप मारा था शायद से विलियम ने आई गेस, या फिर मिचेल ने, इन दोनों में से किसी ने मारा था कट शॉट टाइप, मतलब पॉइंट पे गई थी बॉल। वहाँ जडेजा के पास चांस था, वो शायद बम्प आई थी या क्या हुआ था कुछ नहीं, वहाँ पे उससे छूट गई और पीछे श्रेयस अय्यर थे बाउंड्री पे, उनसे भी बेटर एफर्ट हो सकता था बट नहीं हुआ, इंजरी से रिकवर कर रहे थे। एक वहाँ पे चांस था और एक शायद उसी की अगली बॉल पे एक बॉल छोड़ के एक रनआउट का चांस गया था पॉइंट की तरफ पे जडेजा के पास। वो डायरेक्टेड होते तो कोई चांस नहीं था बचने का, वहाँ पे बचे। और फिर ओवर की शायद लास्ट बॉल थी या लास्ट थी शायद से, डैरन मिचेल खेल रहे थे, कुलदीप ने बिल्कुल मतलब फुल लेंथ की बॉल दी थी, ऊंची उठा दी थी, लेकिन बाउंड्री लाइन पे प्रसिद्ध कृष्णा से कैच ड्रॉप हो गया था। तो ऐसे चांस भी थे बट ठीक है, क्या करें, कभी कभार होता है, आपका दिन नहीं होता। तो और बाकी प्लेयर्स की बात करें तो फिर जब विलियम आउट हुए तब कुछ मतलब 6 की रन रेट के आसपास मैच रह रहा था, तो कोई बड़ी बात थी नहीं। ग्लेन फिलिप्स ने आके ख़त्म कर दिया और डैरन मिचेल ने सबसे बढ़िया काम ये करा कि मैच बिल्कुल लास्ट तक ख़त्म करके गए और किसी पे छोड़ा नहीं कि भाई चलो कोई और देख लिया, ऐसा नहीं करा, और काफ़ी अच्छी बात भी है ये। और इसके बाद बात करें बॉलिंग में इंडिया की तो फिर आते हैं मोहम्मद सिराज 9 ओवर 41 रन, लेकिन विकेट लेस रहे। ओके, गुड बॉलिंग बट विकेट नहीं आ पाई। और हर्षित राणा 9 ओवर 3 बॉल 52 रन 1 विकेट। वही है, सही है यार। अब प्रसिद्ध कृष्णा भी 9 ओवर 49 रन 1 विकेट। यार देखो बाकी सब तो ठीक है, बॉलिंग में भी चलो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कहूँगा मैं, ख़राब दिन आ जाएगा बेटर दिन भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने MS धोनी मूवी से देखी थी, उसमें एक स्टेटमेंट बोली थी कि एक बढ़िया बैट्समैन कभी रन बनाएगा कभी रन नहीं बनाएगा, एक बढ़िया बॉलर कभी विकेट लेगा कभी विकेट नहीं लेगा, लेकिन जो एक अच्छा फील्डर होगा वो हमेशा आपके हर मैच में रन बचाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आप देखो तो आज एक स्टैट दिखाया था इन्होंने स्टार स्पोर्ट्स वालों ने कि
2023 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया की कैचिंग एफिशिएंसी 70% है बस, और सबसे कम, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या कोई भी हो। तो ये काफ़ी बेटर करने की ज़रूरत है, और ये आजकल देखने को भी मिलता है। जैसे अभी इंग्लैंड सीरीज़ हुई थी टेस्ट मैच की, उसमें जो पहला वनडे था सिर्फ कैचिंग की वजह से हारे थी, क्योंकि मार्जिन कुछ ज़्यादा बड़ा था नहीं, शायद 30 रन का मार्जिन था। और उसमें मतलब वही बात है ना कि कैच नहीं पकड़ोगे, रन छोड़ोगे तो होता है। और पर्सनली मैं खुद खेलता हूँ, मेरे से भी जब मिसफील्ड वगैरह होती है, ऐसा होता है, तो उस टाइम पे हमेशा ज़्यादा नुकसान भी तभी आता है ऑब्वियसली। बट आई थिंक बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो चलो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं हूँ, बट ये तो खेल रहे हैं ना, दैट्स वाई। और बाकी प्लेयर बात करें, रविंद्र जडेजा 8 ओवर 44 रन, विकेट लेस रहे लेकिन रन भी नहीं दिए। कुलदीप यादव 82 रन्स 10 ओवर, 1 विकेट आया, बट ओके यार, क्या करोगे अब, मतलब ख़राब दिन आ जाता है, हर बार तो कोई कुछ कर नहीं सकता ऐसे। सो इट्स ओके, बेटर आएगा अगले मैच में, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, एक आधा मैच चला जाता है। और अगले प्लेयर की बात करें तो विलियंग भाई, जो देखो पार्टनरशिप बनाई ना डैरन मिचेल के साथ, इसी ने गेम पलटा, ये तो सबको पता है। लेकिन मेन चीज़ तो यही थी भाई कि जिस तरह से स्पिनर को टैकल करा, क्योंकि इंडिया में तो स्पिन को ही खेलना पड़ेगा। और एक और चीज़ बोलूँगा मैं कि आज के गेम में एक चीज़ काफ़ी अलग लगी, मेरे को ही लगी है, सबको पता नहीं, बट दोपहर के टाइम पे पिच अलग खेल रहा था, और शाम के टाइम मतलब रात में जब मैच चल रहा था तब अलग खेल रहा था। और ड्यू ने काफ़ी बड़ा फैक्टर किया मेरे हिसाब से, क्योंकि अब देखो तो दिन में जो था वो बॉल जो है काफ़ी नीचे रह रही थी कई बार। कुछ बोले देखे होंगे कि शॉर्ट पिच से थोड़ा आगे लेंथ बॉल पड़ी है तो भी कम हाइट पे रहेगी काफ़ी। इवन तो जैसे विराट कोहली जिस पे बोल्ड हुए तो वो भी ग्लाइड कर रहे थे, लेकिन यार वही बात है कि आप देखोगे तो वो थोड़ा बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो और नीचे रहेगी, तो उसको बैट को और नीचे ले जाते वक्त फेस क्लोज, मतलब आप समझ जाओ, बाउंस काफ़ी कम रह रहा था। लेकिन शाम के टाइम पे वो नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई, बट दोपहर में पिच पे धूप भी पड़ती है, उसका भी फ़र्क पड़ता है यार। ठीक है, अब इंडिया की बैटिंग पे बात करें तो केएल राहुल भाई आउटस्टैंडिंग इनिंग, 112 रन नॉट आउट, कोई कमी नहीं निकाल सकते बैट्समैन में कि कहाँ स्लो खेले कहाँ तेज। स्टार्टिंग में जहाँ पे रोकने की ज़रूरत थी तब स्लो भी खेले, पार्टनरशिप भी बनाई जडेजा के साथ। जहाँ पे फिर बाद में फिनिश करने की बात लो तो वहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि भाई फिनिश में यहाँ पे 8-10 रन और आ सकते थे, बहुत बढ़िया फिनिश किया। लेकिन वही बात है भाई, देखो हर मैच की एक ही बात होती है कि अगर मैच जीत गए तो सारी गलतियाँ माफ़ हैं, और अगर मैच हार गए तो चाहे कितना अच्छा खेलो वो बेकार है। मतलब मैं नहीं कह रहा ये बात, बट सबके साथ ही ये होता है, सब ऐसे ही जज करते हैं चीज़ों को, ये चीज़ गलत है, बट क्या करोगे। अब जैसे डैरन मिचेल की ये आई इनिंग्स, तो उसे पूरी तरह से वो शेडो कर दिया राहुल की इनिंग्स को। मैच के बाद कोई बात करता हुआ नहीं दिखेगा, कि मतलब दिखेंगे बट काफ़ी कम उस पर होगा, तो यही चीज़ है। और बाकी प्लेयर्स की बात करें तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा के ओपनिंग ने स्टार्ट तो सही दिया था। देखो 10 ओवर के बाद 57-58 रन थे, विकेट नहीं गया था, तो काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग थी, बट इट्स ओके, क्या करोगे। और आई थिंक रोहित शर्मा ने जो आज खेला उसमें स्ट्राइक रेट शायद और बेटर हो सकता है, कोई डाउट नहीं कि रोहित शर्मा इसको बेटर कर सकता, कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में खेले हैं, 2022 की T20 वर्ल्ड कप के बाद से, इतना इंटेंट, इतना स्ट्राइक रेट, सब कुछ देख लिया। बट आज शायद से थोड़ा स्टार्टिंग में मतलब बैट बॉल पे नहीं आ रही, गैप में बॉल नहीं जा रही थी, और वही ये बात है कि हो गया हल्का फुल्का प्रेशर वगैरह, मतलब प्रेशर तो नहीं आया बट स्ट्राइक रेट लो हो गया था, फिर बड़े शॉट के चक्कर में गई विकेट। और एक और चीज़ जो आज काफ़ी ट्रेंडिंग में होगी कि विराट कोहली 19 नवंबर की तरह है, और शुभमन गिल भी वही उसी तरह है, और रोहित शर्मा भी सिमिलर वे में, तो वो तो वही बात है यार, कोइंसिडेंस तो होंगे। अब वो तो हो गया उस टाइम पे जो होना था, तो क्या करें, ठीक है। और अगले प्लेयर की बात करें तो विराट कोहली अच्छे फॉर्म में, बट वही बात है यार, कोई हर रोज़ रोज़ तो हो नहीं सकता ना,
और रोज़ रोज़ हो जाए तो अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। और फिर श्रेयस अय्यर छोटी पारी, क्या करोगे? आई मीन ठीक है, आएगा बुरा दिन भी, बट मेन बात वही है भाई। देखो, जो मेन दिन खड़ा रहेगा ना वही बनाएगा सब कुछ, चाहे ब्रांडिंग हो नहीं, चाहे कुछ भी हो। जो मेन दिन खड़े होके मैच जिता गया, जैसे कोई प्रेशर, हाई प्रेशर गेम, वर्ल्ड कप फाइनल, सेमीफाइनल, नॉकआउट मैच, या कोई ऐसी चीज़, तो उसी में बनेगा भाई जो होगा। ये भी बायलेटरल है बट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद केएल राहुल की बात हो गई। अगले बैट्समैन हैं नीतीश कुमार रेड्डी 20, सॉरी रविंद्र जडेजा 44 में 27। एक्सेलरेट करने का टाइम था, उस टाइम पे विकेट गई तो कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। लेकिन होम ग्राउंड था यार, जडेजा का तो होम ग्राउंड था ना, विकेट लिए ना रन ज़्यादा कुछ खास बने, तो होम ग्राउंड में तो बेटर एक्सपेक्ट होता है क्योंकि बचपन से वहीं खेले हो। और फिर नीतीश रेड्डी 21 में 20 बड़े शॉट के टाइम पे, ठीक है, फिनिशिंग के टाइम पे तो यही करना था ना। और फिर वही देखो आप कि एक तो ये रूल है कि 35 ओवर्स के बाद वही बॉल सेम चलेगी नहीं उतनी, जो कि मतलब 2 बॉल्स में से कोई एक ही रहेगी और एक हटानी पड़ेगी। तो उन्होंने जो बिल्कुल उधड़ी हुई बॉल थी, डेड बॉल टाइप थी, मतलब जान कम थी उसमें, ताकि बैट्समैन को और जोर लगा के मारना पड़े, वो वाली बॉल यूज़ की। उसके बाद भी काफ़ी स्लो रन की थी यार। मतलब उनका तो एक पेसर था, उसने तो नाम याद नहीं आ रहा कौन था पेसर, लेकिन उसने 80 कुछ की स्पीड में बॉल गिरी थी। तो उस पर भी तुम मारने जाओगे तो मारने तो है ही भाई लास्ट में। उस चक्कर में हो गए फिर हर्षित राणा 4 में 2, फिर मोहम्मद सिराज 3 में 2। दैट्स ऑल, कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है अंटिल मेन मैच आए। मेन मैच में नहीं चलती। तो ओके, थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, और होपफुली नेक्स्ट मैच में अच्छे स्कोर आएंगे और ये सीरीज़ इंडिया जीतेगी।